हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे में एक सवाल देखने जा रहे हैं। ये जो सवाल है ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में आता है और इसमें आप लोग जो देख रहे हैं एक तरह का सीरीज दिया हुआ है और डॉट डॉट यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब इसी तरह से सीरीज आगे बढ़ रहा है। तो पूछ रहा है इसका मान कितना होगा। तो ये जो सीरीज है इसमें जब आप देखेंगे इसको, अगर आप इस तरह से लिखना चाहें तो ये दो टर्म में टूटेगा। कैसे? तो 1-1/3 है ना। आप ये भी बोल सकते हैं एक के नीचे कुछ नहीं तो एक है। जब इसको हल करेंगे आप तो आपको 2/1 गुणे 3 मिलेगा। उसी तरह से इसको जब आप तोड़ेंगे प्लस, तो ये जो टूटेगा आपका 1/3 -1/5 में टूटेगा। उसी तरह से ये आपका 1/5 -1/7 में टूटेगा, प्लस डॉट 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 प्लस ये जो टूटेगा आपका 1/45 -1/47 में टूटेगा। तो जो आप देखेंगे कि जब हर एक टर्म दो टर्म पे टूटा है और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि -1/3 है, यहाँ +1/3 है, तो -1/3 +1/3 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से -1/5 +1/5 कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद जो -1/7 है, तो डॉट का मतलब क्या है कि आगे इसी तरह से 2/7 गुने आपका 9 होगा, तो वहां पर भी 1/7 निकलेगा, तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न में आप लोग जो है इसको इतना लंबा लेके नहीं जाइए, क्योंकि हर एक टर्म कैंसिल ही हो जाएंगे। तो कौन से टर्म बचेंगे और कौन से टर्म कैंसिल होंगे, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि जब एक टर्म दो टर्म में टूटे और उसमें दूसरा टर्म कैंसिल हो जाए पहले वाले में, तो अंत में दूसरा बच जाएगा और पहला वाला कैंसिल हो जाएगा। और अगर पहला कैंसिल हो जाए तो अंत में पहला बच जाएगा, दूसरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके एक बचा है माइनस, यहाँ लास्ट में 1/47 बचा है। तो इसको आप हल करेंगे तो आपका 46/47 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। तो इतना लंबा क्या इसे करना है? बिल्कुल नहीं। इसको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब भी इस तरह का सीरीज हो, बस इसमें आपको एक ही चीज देखना है, क्या कि नीचे वाले जो संख्या लिखे हुए होंगे उन दोनों के बीच का अंतर देखना है। जैसे 1 और 3 का अंतर 2, यहां पर भी 2 2 और यहाँ लास्ट में भी 2 है। तो करना क्या है कि अगर नीचे में अंतर 2 का है तो ऊपर देखिए आप, अगर ऊपर भी 2 लिखा हुआ है तो फिर आप समझ जाइए कि ये जो है इसमें एक ट्रिक लगा देंगे। केवल इसमें जो दो टर्म में टूटता है इसका पहला टर्म केवल लिखेंगे 1, और फिर लास्ट वाला जो दो टर्म में टूटेगा उसका अंतिम टर्म लिखेंगे, यानी कि 1/47, और इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह। डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा 46/47। इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक इसी में एक और सवाल हम अगर आपको यहाँ देखें कि जैसे मान लिया जाए यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3/1 गुणे 4 प्लस 3/4 गुणे 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में इसी तरह से आपका लिखा हुआ है 3/22 गुणे 25, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है अंतर कितने का है, 3 का है। यहाँ भी अंतर कितने का है, 3 का है। यहाँ भी अंतर कितने का है, 3 का है, और ऊपर में 3 है। तो बस ये जो दो टर्म में टूटेगा, किसमें किसमें टूटेगा, 1 - 1/4, उसमें केवल पहला टर्म लेना है 1, और ये जो दो टर्म में टूटेगा किसमें टूटेगा, 1/22 - 1/25, उसमें दूसरा टर्म लेना है, यानी 1/25, और बस इसको हल कर देना है। 25 में से 1 गया, 24/25 इस सवाल का आंसर हो जाए। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि कभी कभी जो है ना सवाल, जो आपका एग्जामिनर है आपके साथ थोड़ा सा शैतानी करता है कि यहाँ पर जो है 2 का अंतर है तो 2 दिया हुआ है, यहाँ 3 का अंतर है तो 3 दिया हुआ है। लेकिन कभी कभी करता क्या है वो कि यहाँ पर डिफरेंस तो 3 का रहेगा लेकिन ऊपर 3 नहीं देगा। यहाँ डिफरेंस मान ली 2 का है, ऊपर 2 नहीं देगा।
है ना, यानी नीचे जो डिफरेंस रहेगा ऊपर नहीं देगा, और ये डिफरेंस नीचे वाला डिफरेंस ऊपर देना आवश्यक है। तो अगर नहीं दे तो क्या करें, जैसे किसी में एक सवाल हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां देखिए 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 डॉट 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 प्लस इस तरह से 1/29 × 31, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का, सब जगह 2 का अंतर, ठीक है। लेकिन ऊपर में 2 नहीं दिया हुआ है, और ऊपर में जितना नीचे अंतर होगा उतना ही ऊपर भी होना चाहिए। तो अगर ऊपर में अंतर आपका 2 का है, ऊपर में 2 नहीं दिया हुआ है, तो करना क्या है आपको कि जो ट्रिक है हमारा वो तो हम जानते हैं कि पहले वाले टर्म को लिखना है और अंतिम वाले टर्म को लिखना है, लेकिन चूंकि यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 तो है नहीं, तो ऊपर में आपको 2 लाना है। अब 2 कैसे लाइएगा, तो बोलेंगे इस सवाल को अगर हम 2 से गुना और 2 से भाग लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं मैथ में अगर एक ही संख्या से गुना और एक ही संख्या से भाग लगा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो 2 है इसको जब हम अंदर ले जाएंगे तो जहां जहां 1 है वो सब जगह कितना आ जाएगा, 2, और ये 2 बच जाएगा नीचे में। इससे फायदा क्या होगा कि जो हमारे 2 की जरूरत था वो पूरा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बाहर में 1/2 बच जाएगा। अब जैसे ही ऊपर में सब जगह 2 आया, अब हम इसे आराम से अपने ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो 2 टर्म में टूटेगा 1/3 माइनस 1/5, उसमें केवल पहला टर्म लिखेंगे 1/3 और इसमें अंतिम टर्म लिखेंगे -1/31, बीच में माइनस देंगे हर जगह, ठीक है। इसको बस हल कर देना है। इसका जब आप एलसीएम लेंगे 1/2 बाहर हो गया, इसका एलसीएम आपका क्या होगा 31 × 3, है ना। जब इसको आप डिवाइड लगाएंगे तो 31 और यहाँ पर क्या आएगा ऊपर में 3, 31 में से 3 जाएगा, ऊपर क्या आएगा 28, ये 2 से कट जाएगा 14 बार में, नीचे आपका ऊपर 14 आएगा और नीचे आपका कितना है 93, 93, यही आपका उत्तर है। अब देखिए इसमें और तरह के भी सवाल बनते हैं, जैसे कि यहाँ 3 संख्या होता है, ठीक है, उसे हम लोग फिर कभी देखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे का सवाल था, जिसमें हमने आपको 2 तरीके से बताया कि अगर नीचे अंतर जितना है तो उतना ही अंतर ऊपर भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको लाना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पर 3 नहीं होता तो 1/3 से गुना करते, यहाँ 2 नहीं था तो 1/2 से गुना किए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और सवाल को हल करेंगे। धन्यवाद।